हम लोग पढ़ रहे हैं कि कॉमर्स कौन कौन से हिंड्रेंसेस रिमूव करता है। नंबर 1, हिंड्रेंस ऑफ पीपल। कैसे? इट इज रिमूव्ड by making goods available to consumers, consumers हुए customers, by producers। पर्सन चेंज हो गए, पहले वो गुड्स जो मैन्युफैक्चर की थी वो प्रोड्यूसर्स के पास थी, और फिर पर्सन चेंज होके जिनको उनकी रिक्वायरमेंट थी या नीड थी उनके पास वो पहुंच गई, कंज्यूमर्स के पास। तो हिंड्रेंस ऑफ पीपल जो था ट्रेड के अंदर वो रिमूव हो गया, राइट। क्योंकि गुड्स को जिनको उनकी नीड थी, जिनके लिए वो बनी थी, उनके पास वो गुड्स पहुंच गई। सेकेंड है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। कैसे रिमूव हुआ? इज रिमूव्ड एज गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड in factories and they reach customers। गुड्स जो हैं वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, और वो अपनी प्लेस चेंज करके कस्टमर्स के घरों में या कस्टमर्स के पास पहुंच रही है, जिनको उनकी नीड है, जिनके लिए वो बनी है। तो ये प्लेस चेंज हो रहा है, तो प्लेस के हिंड्रेंस जो है वो कॉमर्स दूर कर रहा है, राइट। नंबर 3, हिंड्रेंस ऑफ टाइम। It is removed as goods are stored in warehouses। गुड्स जो है वो वेयर हाउसेस में स्टोर अगर हम करते हैं, अगर फैक्ट्री मालिक गुड्स को वेयर हाउसेस में स्टोर कर रहे हैं जो सीजनल गुड्स हैं, और ऑफ सीजन में वो गुड्स कंज्यूमर्स उन्हें यूज कर पा रहे हैं, तो ये ऑफ सीजन गुड्स, सीजन गुड्स की अवेलेबिलिटी हो रही है अगर, तो ये हिंड्रेंस ऑफ टाइम को टैकल कर रहा है, राइट। और क्या क्या चीज, तो और कौन से हिंड्रेंसेस हैं जिनको कॉमर्स सॉल्व करता है? वो हैं 3 हम पढ़ चुके हैं। नंबर 4, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। रिस्क बाय इंश्योरिंग गुड्स, गुड्स का अगर इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क जो है वो दूर हो रहा है। और नंबर 5, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस हिंड्रेंस का मतलब हम ऑब्स्टेकल समझ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम समझ सकते हैं।
हिंड्रेंस का मतलब हम अगर सिंपल टर्म्स में समझें तो ये हो सकता है कि जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है बिजनेस की, वो कॉमर्स के द्वारा दूर हो रही है। कैसे? बाय बैंक्स थ्रू प्रोवाइडिंग लोन्स। अगर बिजनेस हाउसेस को लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं बैंक, तो हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस की प्रॉब्लम दूर हो रही है। नंबर 6, हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन is removed by advertisement as information is provided regarding the goods in the market। तो हमने पढ़ा कि कॉमर्स का काम क्या है। कॉमर्स का काम ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स या हिंड्रेंसेस ट्रेड ट्रेड के बीच में आ रही है। ट्रेड क्या हुआ? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स के लिए के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको कॉमर्स दूर करता है। पहली जो हिंड्रेंस आती है वो है पर्सन की या पीपल की। तो ये कॉमर्स कैसे ठीक करता है? बाय मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स बाय प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स के पास गुड थी, जो पर्सन था वो प्रोड्यूसर था उसके पास थी, और उसकी पोजेशन चेंज करके वो कंज्यूमर्स के पास पहुंच गई। तो हिंड्रेंस ऑफ पीपल की जो था वो टैकल हो गया, सॉल्व हो गया। नंबर 2, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस कैसे सॉल्व हुआ? हिंड्रेंस ऑफ प्लेस इज रिमूव्ड एज गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज एंड दे रीच कस्टमर्स। गुड्स जो हैं वो फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर हो रही हैं और वो अपना प्लेस चेंज करके कॉमर्स के द्वारा कस्टमर्स तक पहुंच रही है। तो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस जो है वो सॉल्व हो रहा है। नंबर 3, हिंड्रेंस ऑफ टाइम। हिंड्रेंस ऑफ टाइम इज रिमूव्ड एज गुड्स आर स्टोर्ड इन वेयर हाउसेज, so off-season goods are available throughout the year, so hindrance of time is solved। hindrance of time ये हुआ कि अगर ऑफ सीजन गुड्स हैं और वो पूरा साल थ्रू आउट द ईयर हमें वेयर हाउसेस में स्टोर होके अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो हिंड्रेंस ऑफ टाइम जो है वो सॉल्व हो रहा है। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क इज सॉल्व्ड एज गुड्स का इंश्योरेंस हो रहा है, तो जो रिस्क का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो रहा है कॉमर्स के द्वारा। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस इज सॉल्व्ड एज बैंक्स बाय बैंक्स थ्रू प्रोवाइडिंग लोन्स। अगर बिजनेस को लोन की ज़रूरत है, कैपिटल की ज़रूरत है, तो उसे बिजनेस को रन करने के लिए, तो जो हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस है वो बैंक्स दूर करते हैं बाय प्रोवाइडिंग लोन्स। And last but not the least, hindrance of information is removed by advertisement। advertisement के द्वारा goods का पूरी मार्केट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, तो जो कस्टमर्स हैं उन्हें उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, जानकारी हो, और वो गुड्स को परचेज करें। तो ये हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन भी रिमूव होती है कॉमर्स के द्वारा। आई होप आई एम क्लियर और आपको समझ आया होगा कि कॉमर्स क्या है और कॉमर्स क्या क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ट्रेड की क्या क्या हिंड्रेंसेस को सॉल्व करता है। ये आई होप आपको समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।